अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं हमजा आज़म और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। तो जी जनाब, होंगे आप ठीक ठाक और टाइम हो गया हमारे शो का। लेकिन मुल्क पूरी दुनिया भर में कुछ गर्मा गर्मी फैली हुई है। वो गर्मा गर्मी सियासत की गर्मी, और इस तरीके का एक मोड़ पूरी दुनिया में आ रहा है कि रेवोल्यूशन आ रही है हर हिसाब से। इस तरीके से कि जिसकी कल ही एक एग्जाम्पल सबसे बड़ी आई है, वो ये कि बांग्लादेश जैसे मुल्क में जो हमारे साथ एक साथ था, फिर 1972 में हम लोग की अलाइदगी हो गई, लेकिन उधर एक इतना कोई बड़ा टर्नओवर आया कि कल ट्विटर में सबसे ज़्यादा ट्वीट फ्रीडम ऑफ बंगला हैशटैग चला है और पूरी दुनिया को का फोकस उस तरफ हुआ है। अलबत्ता शो तो ये पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने का नहीं है, लेकिन मेरी खुद का थोड़ा फोकस इस बात के ऊपर इसलिए भी था क्योंकि मेरी फैमिली जब माइग्रेट कर रही थी तो उधर कुछ साल रही है, तो इस वजह से थोड़ा ये भी इंटरेस्ट था। तो हॉट ऑफ द टॉपिक मेरा कल पूरे दिन घर पे यही डिस्कस होता रहा कि यार किस तरीके से एक सब ने साथ मिलके, ना ही किसी मज़हब की तफरीक करके, ना ही किसी ज़ात की तफरीक करके, ना ही किसी रंग नस्ल की तफरीक करके, उन्होंने कहा कोई नहीं, हम सब एक साथ जमा होती, यूनिटी जिसे कहते हैं ना, कौम की यूनिटी, इत्तेहाद, वो एक बड़ी एग्जाम्पल हमें देखने में मिली। और सबसे बड़ी बात जो दुनिया को आई कैचिंग लगी पूरी वर्ल्ड मीडिया के ऊपर, वो इस बात की कि जवान यानी कि यंग जनरेशन, हमारा मुल्क भी यंग जनरेशन से भरपूर है, लेकिन हम आज जिस तरीके सूरत हाल में खड़े हैं, वहाँ पे हम जितने यंग्स हैं या जो हमारे मिलेनियल्स हैं, जेनजीज हैं, वो अब सिर्फ ये चीज़ें सोच रहे हैं कि हम इस मुल्क से बाहर कैसे जाएं। लेकिन ये कोई हल नहीं है अगर हम उस मुल्क से थोड़ी बात ये सीखें कि यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसकी एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल उन्होंने कल पेश की और पूरी दुनिया की मीडिया अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट की। तो जनाब, जिस तरीके से पूरी दुनिया की सियासत एक गर्मा गर्मी में चल रही, तो मैंने सोचा कि आज की रेसिपी कुछ मज़ेदार बननी चाहिए। वो ये है कि आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी बर्गर। हम जिंगर बर्गर नहीं बना रहे, लेकिन थोड़ा सा उस तरीके ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम बना रहे हैं क्रिस्पी बर्गर। तो रेसिपी आती क्योंकि आज थोड़ा काम ज़्यादा और हाथ भी थोड़े गंदे गंदे होने वाले हैं। तो जी आ जाते हैं रेसिपी के ऊपर। तो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के लिए क्या है कि मैंने 600 ग्राम जितना, आजकल मुझे थाई का पोर्शन बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए भी आ रहा है कि जो हमारे चीज़ें अरेंज कर रहे होते हैं दाबीर भाई, वो पूछ रहे थे कौन सा गोश्त लाऊं, उन्होंने कहा कि थाई का मीट है, बोनलेस पीस है। ठीक है, ये बोनलेस पीस है थाई का, यानी कि रान वाला। कल जो था, जो हमने तवा चिकन बनाया था, उसमें हमने इसकी बोटियां बना ली थी। पूरा 220 ग्राम जितना पूरा फिले। अगर आप सीने का फिले लेंगे तो उसको आपको थोड़ा हैमरिंग करनी होगी। हैमरिंग मतलब थोड़ा सा हम उस पर हथौड़ा मारते हैं ताकि उसकी जो वेन्स है ना वो थोड़ी नरम हो जाए। अच्छा, सिंपल ये करना है कि ये हमारा ऑलमोस्ट 650 ग्राम के हमारे 3 फिलेज हैं, तो मिनिमम समझें 200 ग्राम के एक फिले है। ठीक है, उसके साथ हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। मसालों को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, उनको कोट करेंगे मैदे और कॉर्नफ्लावर के साथ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्रिस्प करेंगे, फ्राई करेंगे, एंड देन उसके बाद अपनी बर्गर पैटी को रेडी करेंगे सिंपल सी मायो सॉस के साथ, जो कि आप मार्केट में सुन रहे होते हैं मायो के नाम से। बिल्कुल रेसिपी के ऊपर आते हैं। अच्छा, सिंपल हमें क्या करना है, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर जाएंगे, उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ जो फोकस करनी है, कैमरे पे इस तरफ आ जाते हैं। मैंने क्या किया है कि रेशो क्या रखा है कि अगर आपने 2 कप मैदा डाला है तो आप आधा कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ठीक है, ये हमारा रेशो मैंने पहले से मिला के रख दिया है। ठीक है, ये आप फोकस कर लें। अब इसमें क्या करेंगे, इस पर हम सारे सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमारे पास पेपरिका पाउडर, या आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी के अंदर हम गार्लिक पाउडर, ये चला गया, और हम ब्लैक यानी कि काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। रेसिपी में अभी रेसिपी कार्ड आपको ऑन स्क्रीन आना शुरू हो जाएगा, उस पर मैंने वाइट ब्लैक पेपर डाला है। अगर आप चाहें तो सफ़ेद काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैंने उसका 2 बार इस्तेमाल किया है। अभी भी मैं ब्लैक यानी कि काली मिर्च जो है उसका 2 बार इस्तेमाल करूँगा, लेकिन रेशो थोड़ा कम कर रहा हूँ। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद मैं इसमें पार्सले डाल रहा हूँ, ये भी 1 टेबल स्पून जितना चला जाएगा। उसके बाद इसमें जो जाएगा वो चीज़ है नमक, यानी कि जायका इसका बढ़ाने के लिए सॉरी माजरत, मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून जितना। ठीक है, ये सारे मसाले हम, जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जिसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है, वो हमने इसके साथ
मिक्स कर लिया। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से इसमें लम्स ना आए, बस ये ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा उड़ रहा है। ओके जी जनाब, ये हो गया। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ी देर साइड पे रखता हूँ। अच्छा, जो दूसरा मिक्सचर जो बनेगा जिसमें हम चिकन को हम कोट करेंगे, वो है दूध और अंडे का। ठीक है, तो इसमें मैं कम से कम आधा कप दूध डाल रहा हूँ। ठीक है, ये चला गया। और उसके बाद अब इसमें ऑलमोस्ट एक अदद अंडा डाल रहा हूँ मैं, 2 नहीं डाल रहा। इसलिए 2 नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे इसका रेशियो देखना है। अगर मुझे लगेगा कि इसमें कोडिंग के लिए और अंडा डालना तो इसमें अंडा डालूंगा, क्योंकि मैं इसमें अभी आधा कप दूध शामिल किया, तो आधा कप दूध के रेशियो में एक अदद अंडा डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक पूरा साबित अंडा चला गया। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। इसको इसके साथ मिक्स करके इसको भी मैं अच्छा, ये भी हमने मिक्स कर दिया। अब इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ। मैं चीज़ें आज थोड़ी साइड पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मैस ना मच जाए। अच्छा जी, ये साइड पे कर देता हूँ। आ जाते हैं हमारी रेसिपी के अंदर, यानी कि जो चिकन जो मेन है उसकी मैरिनेशन के अंदर। जो आजकल चिकन का सबसे बड़ा मसला वो है कि चिकन आजकल पानी बहुत ज़्यादा छोड़ रही है। उसका सही तरीका ये है कि जब आप डीफ्रॉस्ट करें ना, तो आप चिकन को थोड़ी देर बाहर छोड़ के किसी स्टेनर में रख दें, यानी कि छन्ने में, ताकि उसका सारा पानी एक बार ड्रेन्ड हो जाए। अच्छा, मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसमें इस वक्त मुझे क्या डालना है, सिंपल मुझे जो 3 चीज़ें ऐड करनी है वो ये है। मैं 1 मिनट काम करते पहले वही डाल देता हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। उसके अलावा मुझे इसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है 1 टीस्पून जितना, ये चला गया। अच्छा, इसी में आप थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून जितना, क्योंकि उसमें भी ऐड है और इसमें भी, तो थोड़ा रेशो कम करना है। और ऑलरेडी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेकिन गार्लिक का फ्लेवर चिकन में मैरिनेशन से एक जायका बहुत अच्छा आ जाएगा। ओके, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसमें सिरका 1 टेबलस्पून जितना ऐड करूँगा। ये चला गया सिरका। अच्छा, रेसिपी में आपने अगर देखें तो उसमें ऑयस्टर सॉस बोला लिखा है मैंने। ऑयस्टर सॉस का ये मसला होता है कि वो मार्केट में आजकल बड़ी महंगी मिल रही होती है, तो लेकिन अगर उसकी रेसिप्लिकेशन के ऊपर जाए, यानी कि उसके रद्दो बदल पे जाएं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको सोया सॉस शामिल कर दें। ठीक है, ये भी 1 टेबलस्पून चला जाएगा। ये चला गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसको मिक्स करूँगा। अब मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ। साथ ही साथ स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शो में शामिल होने के अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि शो में बज़रिया कॉल के अलावा आप शो में भी आ सकते हैं। हमने पिछले जितने भी एपिसोड्स किए वीक्स में, हमने कोशिश की कि हम किसी एक गेस्ट को रुजू करें, ताकि मैं तो एक शो में रेसिपीज़ बनाता ही बनाता हूँ, लेकिन कोशिश ये होती है कि एक कनेक्शन बिल्ड हो, और उसके लिए चलो मैं इसी ग्लव से कर लेता हूँ, उसको साइड पे कर देते हैं। सिंपल। ओके जी, ये मैरिनेशन इसके अंदर, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, और उसके साथ हमने गार्लिक पाउडर डाला है, और सिंपली दैट्स इट। और सिरका मत भूलिएगा। ठीक है। अच्छा, ये मैरिनेशन आपको हमेशा की तरह कम से कम 2 से 2.5 घंटे छोड़ना है, ताकि सही से मैरिनेट हो जाए। लेकिन हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं होता, तो हम इसको फ़ौरन ही शुरू करेंगे। ठीक है, मैं बस इसको थोड़ा सा, अच्छा ये पीस थोड़े बड़े बड़े हैं, मैं थोड़ा सा इसको कट ऑफ कर देता हूँ, सॉरी, क्योंकि हमारे पास पैटी भी इतनी बड़ी है नहीं। ऑलमोस्ट इस तरीके से हो गया। ये पीस को भी मैं थोड़ा डिसेक्ट कर देता हूँ। ओके। अच्छा, जो बड़े मीट का पोर्शन है ना, अब उसको हैमरिंग करने के लिए सिंपल तरीका होता है कि अगर आपके पास हामिन दस्ता है, तो हामिन दस्ता का जो लकड़ी वाला या पत्थर वाला या लोहे वाला जैसा, उसके पीछे से टैप करना है। लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है, तो अगर आप भी ये करना चाहें तो ये करें, जो आपकी शेफ़ नाइफ है उससे आप थोड़ा सा अपने हाथ से ज़ोर लगा लें। ठीक है, ये हो गया। इसको इधर कर लेते हैं।
उससे क्या होता है, जो मैरिनेशन होती है ना वो अंदर तक शामिल हो जाती है। ये हो गया। अच्छा जी जनाब, इसको मैं इधर रख देता हूँ। एक पीस रह गया, उसको इधर ले आते हैं। इधर मैरिनेशन में दोबारा सोक कर दिया। अच्छा जी, इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा टैप करना है। अच्छा जी, इसको इधर कर दिया। अब मैं अपने चॉपिंग बोर्ड को मूव आउट करता हूँ। आ जाते हैं अपनी कोटिंग के ऊपर। तेल को तेज आंच पे कर लेता हूँ। ओके, तेल तेज आंच पे चला गया। अब सिंपल क्या करना है आपको, सबसे पहले जो हमारा सूखा बैटर है जिसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर हमने शामिल किया है, साथ ही साथ हमने इसमें पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर और नमक डाला है, इसके अंदर कोट किया। फिर उसके बाद आपने इसको अंडे और दूध वाले मिक्सचर पे डालना है। फिर उसके बाद आपने दोबारा इसको जो हमारा मैदा, कॉर्नफ्लावर, पेपरिका, पार्सले, ये वाला जो बैटर है उसके अंदर डाला। उसके बाद हल्का सा इसको डस्ट ऑफ किया। ओके, तेल थोड़ा सा आंच का वेट करते हैं जब तक दूसरा वाला पीस जो है चिकन का फिले का वो उसके अंदर डालते हैं। पहले ये वाला, फिर उसके बाद दूध और अंडे का, देन उसके बाद आगे पीछे चीज़ें वो हटा देता हूँ मैं। ओके, तेल ध्यान रखना है कि जो हमारा तेल का जो टेम्परेचर हो उसका तेल बहुत तेज़ हो, इसलिए क्योंकि जितना वो तेज़ होगा पहले तो वो क्या होगा कि फ़ौरन जो हमारा दूध और अंडे का मिक्सचर है ना वो उसको क्रिस्प करेगा। फिर उसके बाद हल्की सी आंच हम कम कर देंगे। तेल ऑलमोस्ट शायद गर्म होने वाला है, मैं इसको शामिल कर रहा हूँ। स्टॉप ऑफ कर दिया। ओके जी, जब तक ये हो रहा है मैं दूसरे चिकन फिले को कोट करता हूँ। ये साथ साथ ये हो रहा है। अच्छा, इसको अभी कुछ नहीं कीजिएगा, थोड़ी देर इसको इस हालत पे छोड़ दें। ओके, ये इस तरीके से इसकी कोडिंग चल रही है। स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में अपने गेस्ट को रुजू किया है, आप भी हमारे शो में आ सकते हैं और अपनी कोई पसंदीदा रेसिपी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, ये एक तरफ जैसे ही होगा, अब मैं क्या करूँगा, हल्के से इसको उठाया और दूसरी साइड पे फ्लिप कर दिया। आंच तेज़ रखिए, याद रखिएगा। तो जी जनाब, हमारे क्रिस्पी फिलेस तो बन रहे हैं, लेकिन टाइम हो रहा है छोटे से वक्फे का। वक्फे पे जाते हैं। वक्फे पे आने के बाद हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर हम सॉस डालेंगे वो सॉस बनाना सिखाऊंगा। जो हम मायो सॉस बनाएंगे जो कि बहुत सिंपल है, उसके अलावा जिसके अंदर चीज़ें जाएंगी हमारे क्रिस्पी बर्गर के अंदर, वो हम डालते हैं। तो चलते हैं एक वक्फे पे, वक्फे के बाद आते हैं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 विद हमजा आज़म।
हम आ गए ब्रेक से बाद। अच्छा, ब्रेक में क्या हुआ कि हमने झटपट से फ़ौरन से हमारे जो क्रिस्पी चिकन फिले थे वो हमने बना लिए। सिंपल सी रेसिपी ऑन स्क्रीन्स आपको अभी हमारा रेसिपी कार्ड आना भी शुरू हो जाएगा, तो उसको फॉलो कर लें। दोबारा से रिकैप कर दूंगा शो के आखिर में रेसिपी का, लेकिन अब हमने क्या किया कि उसको हमने क्रिस्प कर लिया। ये देखें इतना अच्छा खासा, उसके अलावा ये देखें क्रिस्पीनेस की निशानी कि अच्छा खासा क्रिस्प हुआ। अच्छा हुआ यह है कि अब आपने इसको फ्राई कर लिया। अब आपने सिंपल क्या करना है कि अब आपको, मैंने कहा था हम मायो गार्लिक सॉस बनाएंगे। जो मायो गार्लिक सॉस जो है उसका सिंपल फॉर्मुलेशन यानी कि जो उसके बनाने का तरीका वो सिर्फ ये है कि हम जो चिली गार्लिक केचप होता है उसके अंदर हम मायोनीज का ऐड कर देते हैं, और साथ ही साथ रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, आप उसको रेसिपी फॉलो अप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या करना है, सिंपल मायोनीज के अंदर हमने चिली गार्लिक केचप हमने ऐड करना है, और साथ ही साथ आप चाहें तो थोड़ा सा और उसको गार्लिक फ्लेवर डालने के लिए आप इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक साथ मिक्स कर लेता हूँ। ओके, ये इसको मिक्स कर लिया। अब क्या करना है, मैं ब्रेड के ऊपर इस तरीके से मायो और केचप दोनों लगा लेता हूँ, दोनों साइड पे। ये हो गया। एंड देन अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मैं इधर प्लेटर ले आऊँ। ओके, अब सिंपल आपको ये रखना है कि आपकी पहले बर्गर की बेस आ गई, फिर उसके बाद आपने दो किनारे पे खीरा रख लिया, फोकस बना लें, और एक तरफ आपने टमाटर लगा लिया। अब इसके साथ सलाद पत्ता या तो फिर आइसबर्ग, ठीक है, ये रखना है आपने जैसा आपको अच्छा लगे। और अब अभी चेस्ट फिले थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको इसके अंदर डाल के अब बर्गर ऊपर से टॉप अप कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे 3 और पीसेस हैं उनको भी बना लेता हूँ। फिर से दोबारा हम यही करेंगे, हमने अपनी मायो सॉस लगानी है इसके अंदर। ये हो गया। अगर आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज का जायका थोड़ा पसंद नहीं है, और ज़्यादातर लोग नहीं पसंद करते, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत हैं। ये चला गया हमारा। ओके, इसको इधर साइड पे करता हूँ, थोड़ा सा मैस हो रहा है बट कोई बात नहीं। ये हमारा चिकन का पीस आ गया, इसको ऐसे रखा। अब इस फिले को मैं, यानी इस बर्गर को मैं डायगनली काट देता हूँ। इस तरीके से रख देते हैं। अब जो दूसरा बर्गर है उसको मैं पूरा फिले लगाता हूँ। पहले सॉस लग गई। ये मज़े की एक्टिविटी, और आजकल मार्केट में अगर आप देखें इसकी कॉस्ट लगाएं तो बहुत मिनिमम कॉस्ट के अंदर हमने ये चीज़ बनाई है। और अगर आप मार्केट पे जो सस्ते से सस्ता गंदे से गंदे तेल के अंदर ये चीज़ बनती है तो वो भी वो लोग 250 लाइक 350 तक का बेचते हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत मुज़र सेहत है। कुछ दिनों पहले मेरा इसी वजह से, बाहर के खाने की वजह से, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन कुछ दोस्त आए हुए थे तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो भाई ट्राई करते हैं, और उसके चक्कर में मैंने बाहर का खाना खाया। और जब बाहर का खाना खाया तो फिर अच्छी खासी तबीयत ख़राब हो गई। बस एक और मैं बना लेता हूँ। तो ये देखें, ये कितने आराम से घर पे बन गई। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, कुछ कम इंग्रेडिएंट्स है। रेसिपी कार्ड भी आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। सॉस लग गई। सिंपल लास्ट वाला हमारा चिकन फिले। और यकीन माने, मुझे अंदाज़ा है कि पीसीआर रूम में भी वेट कर रहे होंगे कि ये मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि
अच्छा फैसल भाई भी हमारे शो के प्रोड्यूसर शो देख रहे हैं, न्यूज़ लाइक के बस अब जल्दी से हो जाए शो एंड और हम खाने के लिए रेडी हो रहे हैं। रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा है। ये हमारा फाइनल बर्गर, ये इसको इधर रख दिया। अब जो एक एक्स्ट्रा चीज़ फ्ले है उसको हम बाद में एंजॉय करेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा इस तरफ सेट कर दूँ। रेसिपी कार्ड ऑन स्क्रीन चल रहा है, ये आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में इतने मज़ेदार रेसिपी, और सबसे बड़ी बात घंटे भर के अंदर हो गई। सिर्फ आपको ख्याल ये रखना है कि मैरिनेशन, हमने इसमें मैरिनेशन बहुत कम की है। आप मिनिमम चिकन की मैरिनेशन जो है वो कम से कम 2 घंटे कीजिएगा। 2 से 1.5 घंटे रखेंगे तो चिकन में और अच्छा जायका आएगा। और आइंदा आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा, आजकल जो लोग मक्का गए हैं और मदीने में, उन्होंने एक फेमस ब्रांड है अलबैक, इतने मज़ेदार उधर का चिकन खाया होता है। अब वो हमेशा कहते हैं, वो बेसिकली करते क्या है, जो चिकन का हमारा चेस्ट फिले होता है ना, उसके अंदर वो सॉरी माजरत, उसको वो क्या करते हैं कि उसको वो इंजेक्ट करते हैं, यानी मसाला उसके साथ इन्फ्यूज़ करते हैं। जैसे हमने मैरिनेशन की ना, तो उस मैरिनेशन को उसके अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं। मुझे पीसीआर ये बता दें, एंगल ठीक है? एंगल ओके, थैंक यू। ओके जी, कुछ रास्ते से आते हुए, कुछ देर चलते हुए मैं कुछ ना कुछ फूल ज़रूर लेते हुए आता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे एक लाइवली लुक आ जाता है हमारे पिक्चर में, और जो भी हम बनाते हैं उसमें मुझे लगता है एक जान आ जाती है। ठीक है, सो जो रेसिपी आप देख रहे हैं, मैं आपको दोबारा रेसिपी रिकैप दे देता हूँ। सिंपल से शो के ख़त्म होने से पहले हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने मैरिनेशन बनाई। मैरिनेशन में हमने क्या किया कि चिकन के जो चेस्ट फिले थे, उसके बाद हमें क्या करना है, जो चिकन चेस्ट फिले है उसमें हमने क्या किया कि हमने उसमें सोया सॉस, सिरका, और उसके अलावा हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और काली मिर्च डाल के उसको मैरिनेट कर लिया। ठीक है, वो हमने साइड पे रख दिया। 2 घंटे मैरिनेट हो जाए, फिर आपको हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर 1/3 का रेशियो, यानी कि अगर 2 कप मैदा होगा तो आधा कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे। उसको हमने मैरिनेट, यानी कि हमारा जो कोटिंग वाला मिक्सचर है वो कर दिया। फिर हमने जिसमें कोट करना है, जो लिक्विड हमने इसमें कोट करना है, उसके अंदर हमने क्या किया, आधा कप दूध और 1 अदद अंडा लिया, उससे हमने इसको कोट किया, सिंपल। फिर उसके बाद हमने गरम तेल में इसको तला। तलने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसके फिले जो क्रिस्प हमने बनाए वो आपने बना लिए। बन्स मार्केट में रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन किसी दिन कहेंगे तो बर्गर पे जो पैटी बन्स होते हैं वो भी बनाना ज़रूर सिखाएंगे। बस सिंपल हमने क्या किया वो किया। अगर आप चाहें तो बन को थोड़ा सा टोस्ट कर सकते हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि फ्रेश हैं तो अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ हमने क्या किया, हमने एक मायो गार्लिक सॉस बनाया, सिंपल मायो, यानी कि जो हमारा मेयोनीज़ होता है उसके अंदर मैंने चिली गार्लिक केचप को ऐड कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके अंदर आप गार्लिक पाउडर और ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी, आसान से बनी, और आजकल का जो कराची का खूबसूरत तरीन मौसम है, इस पर जंक फूड खाने का दिल करता है, लेकिन बाहर पे जो जंक फूड खाते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बहुत ही जो तेल होता है वो बहुत ख़राब होता है। ऊपर से जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही हैं कि नहीं पता, गोश्त अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसी जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। लेकिन मौसम के हिसाब से प्लीज़ कोशिश करें, चीज़ें एंजॉय करें, और शो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, जो कि कर ही रहे हैं, उसका फीडबैक आप मुझे रात को ऑलमोस्ट अभी से 3 से 4 घंटे के बाद आपको YouTube पे K21 का जो चैनल है उसमें K21 शेफ़ हमज़ा का पेज का पूरा लिंक आ जाएगा। वहाँ पे आप जाके पूरा रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो का लिंक पूरा मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेफ़ हमज़ा आज़म, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, शेफ़ हमज़ा आज़म लिखें, फॉलो करें। उसके बाद आप मुझे DM कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि भाई आपको ये शो पसंद आ रहा है। लेकिन हमारे शो का सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद ये है कि हम आपसे कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। वो ये हो सकता है वो उसी तरीके से कि जो स्क्रीन पे आते हुए नंबर हैं और मैंने जो इंस्टाग्राम बताया, आप वहाँ जाके हमें कमेंट कर दें या आप हमसे कहीं बात कर लें। जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉल करके बता दें कि जी हम शो में आना चाहते हैं और हम ये एक रेसिपी बनाना चाहते हैं, ताकि हम
एक मज़ेदार कंटेंट के साथ आपके साथ आते रहें। आज की जो रेसिपी है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो शो के स्टार्टिंग में बात की थी यूनिटी की, इत्तेहाद की, प्लीज़ अब वो टाइम है जिससे हम सीखें और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा खुशगवार बनाने की कोशिश करें। लेकिन जायके को खुशगवार बनाने के लिए आपको हर पीर से जुमरात देखना होगा मेरा शो शेफ़ 21 6 to 7 PM। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अभी के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।